बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है जी। और इसका पहला क्वेश्चन जो है डायपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पेज नंबर 127 खोलें ज़रा। 127 पेज नंबर पे आपके पास डायपोल मोमेंट्स की वैल्यूज़ गिवन हैं, वो वैल्यूज़ याद कर लीजिए। सही है, डायपोल मोमेंट की वैल्यूज़, हमारी बात इस हवाले से हो चुकी है इससे पहले। अच्छा, क्या वैल्यू है? ज़ीरो वैल्यू है। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका भी होता है पूरा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू को निकालने का तरीका होता है पूरा, जिससे पता लगता है कि वैल्यू ज़ीरो है या नहीं। खैर, द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ इन अ मॉलिक्यूल इज जनरली टर्म्ड एज डायपोल मोमेंट। किसी जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगी उसी की डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ओवरऑल या तो नहीं है या कैंसिल आउट हो गया, उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ज़बरदस्त। डायपोल मोमेंट क्या है ज़रा देखिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, इन दोनों में एक बॉन्ड बना हुआ है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। सही है, तो फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है? इसकी तरफ। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, और डायरेक्शन जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? डायरेक्शन आपके पास एक वेक्टर। क्वेश्चन नंबर आप देखें 4, इट इज नोन एज ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। याद रखो बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को कहते हैं ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, sp3 को कहते हैं क्या? टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? sp2 को। द डायपोल द डायपोल मूवमेंट ऑफ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। आप ज़रा नोटिस करो पेज नंबर 127 के ऊपर जितने एक जैसे एटम के मॉलिक्यूल हैं, यानी ज़रा नोटिस करें, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, इन सब की डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। ऐसा ही है, इन सब की डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो होमो सेम और ये किसको कहते हैं? डायटोमिक, सेम डायटोमिक एलिमेंट के जो आपके पास डायपोल मोमेंट है वो क्या है? ज़ीरो है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ज़ीरो डायपोल मोमेंट? पेज नंबर 127, ऑल ऑफ दीज। बॉन्ड एनर्जी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन 7, इट हैज टू एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट का मतलब बॉन्ड पेयर। जरा देखो ऑप्शन बी, बेरिलियम कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप 2 का। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ये देखो, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों मिलके एक बॉन्ड और ये दोनों मिलके दो बॉन्ड बना लेंगे। बेरिलियम में कितने बॉन्ड पेयर हैं? 1 और 1 2, तो कितने एक्टिव सेट हो गए? 2 हो गए। यही सवाल है कि 2 एक्टिव सेट किसके होंगे? बेरिलियम क्लोराइड में होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, बॉन्ड एनर्जी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पोलैरिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। डैश डी बाय इज इक्वल टू 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 कूलम मीटर। 1 डी बाय इज इक्वल टू 3.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 कूलम मीटर। देखें, हाँ उसमें 4 होंगे, उसमें लोन पेयर भी है, लोन पेयर को भी कंसिडर किया जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 10, sp2 hybrid orbital are oriented at an angle of
sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है 120. द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इन अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. सही है. द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स टू टाइप्स ऑफ डैश ऑर्बिटल कॉल्ड बॉन्डिंग. एटॉमिक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखो. इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, द रिपल्जन बिटवीन देम इज डैश कंपेयर्ड टू द लोन पेयर. याद रखें सबसे ज्यादा रिपल्जन होती है लोन पेयर और लोन पेयर में, उससे कम रिपल्जन होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, सबसे कम रिपल्जन होती है किसमें? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में. तो वो कह रहे हैं रिपल्जन इसमें कम होगी या इसमें? ऑब्वियसली इसमें कम होगी. ठीक है, याद रखिएगा. अच्छा भाई, आ जाएं. क्या था? 14. डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. आप लोग आ जाएं पेज नंबर, चैप्टर नंबर 4 है. ठीक है, और इस चैप्टर नंबर 4 में आपके पास पेज नंबर आ गया 141. और 141 में, बल्कि अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं, 141 भी नहीं, 145 पर आ जाएं. 145 पे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हुई हुई है. 145 पे बेरिलियम क्लोराइड बना हुए और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखी हुई है? sp. क्या लिखी हुई है? sp लिखी हुई है. याद रख लीजिएगा इसको. वो यही पूछ रहे ना, कहाँ गया? कह रहे इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम क्लोराइड. BeCl2 लिखा हुआ है ना, वो असल में लाइट बहुत हुआ है. द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल वॉज proposed by Pauling, Linus Pauling. 16. Orbital form after mixing is known as hybrid orbitals. ठीक है. 17. sp3 hybridization are oriented at an angle of dash in the presence of one lone pair. याद रखें बेटा, जरा देखिएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर 109.5 डिग्री एंगल है, यानी कोई लोन पेयर नहीं है. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, यानी एक लोन पेयर है. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 104.5 डिग्री है, तो यानी दो लोन पेयर हैं. इस वक्त क्या आंसर है हमारा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर, क्या एंगल होगा? 107 डिग्री. ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज डैश परसेंट s कैरेक्टर. यार इसमें जो है आप s कैरेक्टर, ये sp2 है या sp3 है? sp3 है. s कैरेक्टर निकालने के लिए s ऑर्बिटल कितने? एक है. और टोटल ऑर्बिटल कितने? 4. 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, तो ये 25 बन जाएगा. अच्छा, द डैश ऑफ द मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस बाय रिपल्जन between electron pair present in the valence shell of number of molecule. ठीक है, number of molecules है. Dash is an example of sp2 hybridization. आप बेटा यहां देखो पेज नंबर 140. इसका मेथड भी है, वो भी बताते हैं. 139 देखो, 139 पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है और इसकी एग्जाम्पल क्या कोट हुई है? C2H4. अगले पेज पर
अगले पेज पर इसकी एग्जाम्पल क्या कोट हुई हुई है, C2H4। मैं इसका एक तरीका आपको बताता हूँ, ज़रा देखो, बहुत आसान बात करता हूँ। गौर करना, C2H4 दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हर कार्बन को दो दो हाइड्रोजन दे दो, हर कार्बन को दो दो हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन में एक बॉन्ड बना दो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इस वक्त कितने बनाए हुए, 3, चौथा आ गया। इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, एक कार्बन की बात करो। टोटल क्या सीन है, ये वाला पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जुगाड़ कह लें, मतलब याद करने के हद तक। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल CH4, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। CH4 कार्बन के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। समझ आई? इस तरीके से सेंट्रल एटम को देखेंगे। अरे ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने C2H4 ही आंसर में। अच्छा, 20 का आंसर क्या होगा, B। 21 इट हैज टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। sp3 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल होती है। 22 इलेक्ट्रॉन पेयर आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग आर नोन एज बॉन्ड पेयर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन in the central atom give planar trigonal the mixing of 1s and 2p orbital form। आप एक काम करेंगे, आप लोग आएंगे पेज नंबर 138 पे, एक टेबल बना हुआ है, क्या कह रहा है, जब 1s और 3p ऑर्बिटल मिले तो 4sp3 ऑर्बिटल बनते हैं। जब 1s और 2p ऑर्बिटल मिले तो 3sp2 ऑर्बिटल बनते हैं। हमारे सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल टू फॉर्म 3sp2 ऑर्बिटल। 25 द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या होगा इसका, sp, है ना, ऐसा ही है। 26 sp3 hybrid orbital are oriented at bond angle of dash in the absence of lone pair। अभी बताया लोन पेयर 109, जब लोन पेयर नहीं होगा तो 109.5 डिग्री, जब लोन पेयर होगा 1 तो 107, जब लोन पेयर होंगे 2 तो 104.5। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, देखो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो डबल और ट्रिपल दोनों में ही क्या होते हैं, पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। अच्छा, 28 द लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल गिव, देखें साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ठीक है, पाई बॉन्डिंग, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। 29 द लीनियर और हेड टू हेड, लीनियर और हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्डिंग या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। 30 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ sp3। अभी बात की, CH4 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्जन, ये चेक करो, सबसे ज्यादा किसमें होगी, लोन पेयर, लोन पेयर में, उससे कम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में। आपके पास ऑप्शन डी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज /r कंसिडर्ड एज एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे आके चैप्टर नंबर
4 जो है उसके MCQs कंप्लीट हो गए। ठीक है जी।